चलिए, तो आज मैं बना रही हूँ 5 नंबर गोपाल जी के लिए पोशाक। तो ये मैंने फैब्रिक ले लिया है और इसकी चौड़ाई ले ली है 5.5 इंच। यहाँ घेरा की चौड़ाई मैंने 5.5 इंच ले ली है। अभी हम यहाँ किनारी फोल्ड करेंगे तो वही 4 सवा 4 रह जाएगी। तो अभी यहाँ लंबाई देख लेते हैं। जितनी फैब्रिक की में अर्ज था उतना हमने कट करके लंबाई ले लिया है। तो एक बार नाप कर लेते हैं। 45 इंच इसकी लंबाई है, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट कम है। तो यहाँ ये 5.5 इंच की चौड़ाई और यहाँ 45 इंच लंबाई का ये फैब्रिक घेरा के लिए ले लिया है। इसका तो हम बनाएंगे घेरा। तो ये जो पट्टी चोली के लिए ले ली है, इसकी चौड़ाई है 4 इंच और लंबाई ले ली है 6 इंच। तो ये 6 इंच की लंबाई और 4 इंच की चौड़ाई में हम यहाँ इसकी बनाएंगे चोली। और ये ले लिया पगड़ी के लिए, तो ये भी 4 इंच चौड़ाई और 12 इंच इसकी लंबाई है, थोड़ी सी ज़्यादा है। अब यहाँ 4 इंच की चौड़ाई और 12 इंच की लंबाई में ये ले लिया है हमने पगड़ी के लिए। और यहाँ ये फैब्रिक भी 4 इंच की चौड़ाई में है। तो इसमें से हम नेफा उसी समय कट करके निकालेंगे। इसकी लंबाई जितना हमें ज़रूरत होगी उतना कट करेंगे। और चौड़ाई हमने ले ली है 4 इंच, क्योंकि हमें फोल्ड करके 2 इंच में हमें नेफा चाहिए। तो चलिए बनाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैंने घेरा वाला फैब्रिक ले लिया है। यहाँ इसकी किनारी लॉक है, तो मैं यहाँ एक ही बार फोल्ड करूंगी। तो अब यहाँ मुझे इस साइड से एक साइड से किनारी ऐसे फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो चलिए इसको सिल के कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो यहाँ मैंने एक ही साइड किनारी फोल्ड किया है और यहाँ लॉक थी तो इधर नहीं की है, ऐसे ही इस पर लेस लगाऊंगी। तो चलिए इस साइड से लेते हैं। अब यहाँ ऐसे तीनों साइड मुझे ये लेस लगा के कंप्लीट करना है। तो चलिए इसको सिल के फिर दिखाती हूँ। चलिए, तो यहाँ मैंने इस फैब्रिक पर लेस लगा के कंप्लीट कर ली। अब मुझे यहाँ घेरा बनाना है। तो घेरा के लिए क्या करना होगा, अभी यहाँ इसमें प्लेटें बनानी है। तो ऐसे 1-1 इंच की गहराई देते हुए हमें प्लेट बनानी है। तो ऐसे एक दूसरे की ऊपर चढ़ाते हुए हमें 2-3 प्लेट बनाने के बाद फिर यहाँ लॉक करेंगे। 2-3 टांका लगाने के बाद जब हमारी सुई नीचे गई तो हमने फिर से पीछे से उठा दिया इसको। अभी यहाँ आराम से 2-3 प्लेट फिर से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ नीचे सुई जाती है तो फिर ये हिलता नहीं है और आराम से हम आसानी से यहाँ प्लेटें बना सकते हैं। तो चलिए ऐसे 4-5 प्लेट बना लेते हैं और फिर ऐसे उंगली से दबा के यहाँ फिर से गिरा के लॉक करेंगे। अब हमारी सुई फिर से नीचे गई और हमने ये उठा दिया और फिर हम घेरा बनाएंगे ऐसे। चलिए, तो ऐसे ही हमें प्लेटें बनानी है और ये पोशाक बहुत ही सुंदर बनती है। छोटे घेरे की पोशाक है, छोटा वाला घेरा बड़ा सुंदर लगता है पहनाने के बाद में और बहुत सुंदर दिखता है। यहाँ आराम भी मिलता है कान्हा जी को। और हमें ऐसे ही अब पूरा घेरा बना लेना है। तो चलिए बना लेते हैं। चलिए, टोटल प्लेट बना के कंप्लीट कर ली। अभी यहाँ पक्का करते हुए एक सिलाई और लगा लेते हैं। चलिए, तो देखिए एकदम गोल आएगा यहाँ। अब हमें क्या करना है, अभी हम यहाँ पर ये फिनिशिंग देते हुए ये जो प्लेटें ऊपर नीचे हो जाती हैं इसको कट करके अठा देंगे। चलिए, तो यहाँ अभी मुझे चोली बना के कंप्लीट करनी है। उसके बाद पहले हम नेफा लगाएंगे। तो नेफा वाला फैब्रिक ले लिया। अभी यहाँ इसको ऐसे फोल्ड करेंगे एक बार और एक बार ऐसे फोल्ड करके अब यहाँ सीधा उल्टी तरफ रख के एकदम सीधी सिलाई लगा लेनी है। अभी हम यहाँ जितना ज़रूरत है उतना सिल लेते हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करके यहाँ से हटा देंगे। अभी यहाँ इसको ऐसे देखते हैं और यहाँ आधा इंच का गैप देते हुए यहाँ से कट करके हटा देंगे। और अभी हम यहाँ से इसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ लॉक कर देते हैं।
चलिए तो अभी यहाँ डोरी लगानी है। तो डोरी के लिए ये दो 4 कॉर्न पीस ले लिए, 2-2 इंच की लंबाई चौड़ाई में। तो इसको एक बार फोल्ड करेंगे और इस तरीके से एक बार और डोरी रख के ऐसे फोल्ड करेंगे और करने के बाद यहाँ तिरछा ऐसे करके सिलाई लगाना है। तो चलिए सिल के दिखाते हैं। अभी यहाँ देखिए इस तरीके से यहाँ से कट करके अठा देंगे और अठाने के बाद इसको ऐसे सीधा करेंगे। तो यहाँ हमारा लटकन बनके रेडी हो गया। तो अभी हमें दूसरा भी ऐसे ही बनाना है। तो हम जितना जरूरत है उतना डोरी कट करके लेंगे इसमें से और दूसरा बना के फिर दिखाते हैं। चलिए तो यहाँ ये डोरी बनके रेडी हो गई। अब यहाँ इसको घेरा में अटैच करेंगे। तो ऐसे सीधी साइड डोरी रखेंगे और डोरी रखने के बाद यहाँ डबल करके नेफा लगाया था तो एक बार फोल्ड करेंगे, सिर्फ एक बार, और यहाँ सीधा सिलाई लगाना है। तो चलिए सिलते हैं। चलिए तो यहाँ अब हमें चोली बनानी है। घेरा तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये जो चोली वाला फैब्रिक ले लिया, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे फोल्ड करके 2 साइड से सिलेंगे। तो चलिए 2 साइड से सिल के फिर दिखाती हूँ। यहाँ ये दोनों साइड से मैंने तिरछी सिलाई लगा ली है। तो यहाँ से हल्का हल्का कट करके दोनों साइड से अठा देंगे और इधर से भी थोड़ा सा। अब यहाँ इसको सीधा करेंगे। चलिए तो यहाँ जो है ये मैंने डोरी ले ली और सीधा करने के बाद यहाँ इसके ऊपर ऐसे डोरी रखेंगे और डोरी रखे डोरी के ऊपर ही एकदम सीधा सिलाई लगाना है। बराबर ले लेंगे डोरी को। अब यहाँ डोरी के ऊपर सिलाई ऐसे रख के लगाएंगे हम। अभी यहाँ इसमें डोरी अटैच हो गई। अब इसके ऊपर से हम सीधा लेस लगा के कंप्लीट करेंगे तीनों साइड। अभी यहाँ इस तरीके से लगाना है, इस तरीके से एक साइड ऐसे ही तीनों साइड लगा लेना है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे और तीनों साइड सिल लेते हैं। एक बार सिल के ही दिखा देती हूँ। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी सिलने में। यहाँ जो है जैसे ही किनारे पे आएंगे तो यहाँ से थोड़ा सा इसको फिर ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे करके। अभी यहाँ इस तरीके से फोल्ड करने के बाद फिर से इधर ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे मोड़ के लेस को ऐसे फिर से रखेंगे। अभी यहाँ बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम आराम से सिल जाती है। चलिए एक साइड और है, सिल लेते हैं। अभी यहाँ इसके ऊपर पक्का करते हुए एक बार सिलाई और लगा लेते हैं। चलिए लगा के फिर दिखाती हूँ। यहाँ पक्का करते हुए मैंने दोबारा सिलाई लगा ली। अब कुछ नहीं, चोली को घेरे में अटैच करना है। तो यहाँ घेरे में अटैच करेंगे हम। यहाँ एक्स्ट्रा धागा कट करके अट्ठा देते हैं, हल्का सा यहाँ से कट कर देते हैं तो फिनिशिंग आ जाएगी। अभी कुछ नहीं, यहाँ बराबर करके ऐसे निशान लगा लेंगे एक। अब यहाँ चोली पर भी बराबर ऐसे मोड़ के निशान लगा लेते हैं। अब ये दोनों निशान एक दूसरे के बराबर रखते हुए ऐसे सुई से टक करेंगे। यहाँ जो है सुई लेके ऐसे टक करेंगे और टक करने के बाद अब यहाँ हिलेगी नहीं, आराम से एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं। चलिए पूरा नेफा पे सिलाई लगाना हमें, तो नेफा भी पक्का हो जाएगा और यहाँ चोली भी अटैच हो जाएगी। यहाँ जो है चोली की जगह पर मैंने डबल सिलाई लगा दी है। जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसको हम कट करके अठा देंगे। थोड़ा सा इधर से निकलता है। चलिए यहाँ चोली और घेरा एकदम रेडी हो गया। अब मुझे बनाना है पगड़ी। तो पगड़ी के लिए ये 12 इंच की
लंबाई में फैब्रिक ले लिया था। इसको एक बार ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ जो है 2 बार फोल्ड कर लिया, अब एक बार और करेंगे और यहाँ 1-1.5 इंच की चौड़ाई में ये पट्टी सिल के कंप्लीट करते हैं। कुछ नहीं, एकदम आसान है। ये पट्टी सिल ली। अब इसी के ऊपर हमें यहाँ लेस लगा लेना है। तो चलिए, ये जो है लेस, यहाँ जो सिलाई है उसी सिलाई के ऊपर लेस सिलेंगे। अभी यहाँ इस पे लेस लगा के कंप्लीट कर ली और जितना हमें ज़रूरत थी उतना हमने नाप करके ये पट्टी 9.5 इंच में ले ली है कैप के लिए। तो एक्स्ट्रा थी, हम ऐसे करके अपने कान्हा जी के सर पे रख के नापेंगे, जितना आएगा उतना ले लेंगे। और लेने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ सिलाई कर लेते हैं, चाहे सुई से या मशीन से, कैसे भी करें। चलिए, तो यहाँ इसको भी सिल के रेडी कर लिया। अब ये पगड़ी हो गई और ये पोशाक। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।